ये वीडियो एसएससी, आरआरबी एंड एएआई एटीसी तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज सबका एग्ज़ाम टीसीएस ही करवा रही है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करा रहा हूँ ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आए हुए हैं। ये वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करवाता, मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि एक क्वेश्चन से आप 15-20 क्वेश्चन और बना सकें। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट 2 है हिस्ट्री का। आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 भी देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में भी डाल दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6, बेस्ड ऑन 1857 रिवोल्ट हु हैड मेड इन मेमोरियम पेंटिंग। 1857 के रिवोल्ट पर किसने इन मेमोरियम पेंटिंग बनाया था? तो इसका आंसर है 4, जोसेफ नोएल पेटोन ने। इन्होंने ही क्या था कि ये जो इन मेमोरियम पेंटिंग है ये बनाया था। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो पेटोन थे उनकी इन मेमोरियम पेंटिंग ये बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। एंड ये जो है इनकी पेंटिंग ये डेडिकेटेड है क्रिश्चियन हीरोइज्म ऑफ ब्रिटिश लेडीज इन इंडिया ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857। ठीक है, ये ब्रिटिश लेडीज जो कि म्यूटिनी ऑफ 1857, जो 1857 के रिवोल्ट के समय जो थी ब्रिटिश लेडीज, तो उन्हें क्रिश्चियन हीरोइज्म का के लिए ये डेडिकेट किया गया है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1929, 1924, 1917, 1920। तो इसका सही आंसर है 1924। देखिए थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली में महात्मा गांधी 1924 में पहली बार बने थे प्रेसिडेंट एंड आखिरी बार भी प्रेसिडेंट बने थे बेलगाम सेशन में। फर्स्ट एंड लास्ट बार था। ये कुछ बुक्स है महात्मा गांधी के। 1927 में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी जीवनी है, ये है। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम 1947 में लिखे थे। पाथवे टू गॉड 1971। देखिए ये वाली जो बुक है ये 1971 में पब्लिश हुई है, बट एक्चुअली में वो अपने जीते जी में ये बुक लिख चुके थे। ठीक है, एक ये द भगवद गीता अकॉर्डिंग टू गांधी 1946 में, गांधी ऑल मैन आर ब्रदर्स 1953 में ये वाला पब्लिश हुआ। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ये 1928 में पब्लिश हुआ। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, वो 1924 में बने थे एंड वो पहली और आखिरी बार बने थे। एंड 1924 का जो सेशन हुआ था वो बेलागाम में हुआ था, एंड बेलागाम कर्नाटक में है। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये वाली बुक को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम, नूरबदन बेगम, बेगम हजरत, बेगम जान। देखिए इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम। चलिए अब हम थोड़े और बुक्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वाले सब 20 बुक्स है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाले आपको 20 के 20 बुक आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए अकबरनामा लिखा अबू फजल ने, अष्टध्यायी पणिनि ने, इंडिका मेगास्थनीस ने, कामा सूत्र वत्स्यायन ने, रजत रंगिनी कल्हाना ने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स है। देखिए यहाँ पे ये वाला बुक भी बहुत पूछा जाता है। ये एक है अर्थशास्त्र चाणक्य ने, एंड ये वाला 15 जो है ये हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, एंड ये गीता गोविंदा जयदेवा ये वाला भी बहुत बार आया हुआ है। अगला ही क्वेश्चन इसी का ही है। ठीक है, एंड यंग इंडिया महात्मा गांधी का एक और बुक याद कर लीजिए, मालगुडी डेज आर के नारायण। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गीता गोविंदा वाज रिटन बाय, ये वाला पेपर में आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, पहले तो गुलबदन बेगम वाला पूछा, अब गीता गोविंदा का पूछ रहा है। गीता गोविंदा वॉज रिटन बाय, किसने लिखा गीता गोविंदा? गीता गोविंदा लिखा है जयदेव ने। ठीक, तो देखिए एक्चुअली में ये जो चार ऑप्शन मैंने दिया था वो ट्रिकी ऑप्शन दिया था। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। पणिनि ने अष्टध्यायी लिखा, कल्हाना ने रजत रंगिनी लिखा, नागासेना ने मिलित पन्हो लिखा, जयदेवा ने गीता गोविंदा लिखा। तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है ना, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, शेर शाह सूरी टॉम इज लोकेटेड एट। शेर शाह सूरी का जो टॉम है वो कहाँ पर लोकेटेड है? देखिए इसका सही आंसर है बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, एक्चुअली में जो पूरा है लोकेशन वो सासाराम बिहार। ठीक है ना, और शेर शाह सूरी का टॉम यही है। तो ये वाली जो पिक्चर देख सकते हैं आप, ये पिक्चर में साफ साफ आप देख सकते हैं पूरा ये क्या बोलते हैं एक पॉन्ड टाइप का है, साइड साइड से पूरे तालाब हैं। ठीक है, इसका जो डिजाइनर था अलवाल खान है।
ठीक, ये डेडिकेटेड टू शेर शाह सूरी एंड इसका कंप्लीशन डेट है 16 अगस्त 1545। ठीक, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, शेर शाह सूरी मार्ग जिसे कहा जाता है, तो ये जो है ये काबुल से लेके चितगोंग तक, यहाँ तक 3337 किलोमीटर। तो उसका याद भी रखिएगा 3333, ये किलोमीटर, इतना किलोमीटर वो याद रखिएगा आप ट्रिक से, ठीक है ना। 3333 किलोमीटर शेर शाह सूरी, SSS, तो उसी हिसाब से ही 3333, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है कि ये बहुत लंबा रोड है। एंड देखिए, ये वाला रोड अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, कितने सारे कंट्रीज को ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एंड ये जो है ये सड़क, इसका नाम उत्तर पथ, शाह राह आजम, सड़क आजम, बादशाही सड़क, द लॉन्ग वॉक, द ग्रैंड ट्रंक रोड, फेमस जो है ये द ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से है, ठीक है। एंड ओरिजिनली जो था, जब इसका नाम, जब पहला नाम रखा गया था उत्तरापथ, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा था। एक्चुअली में ये वाला जो रोड है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीरा? वर्धमान, ऋषभ, बाली, कौटिल्य। तो इसका सही आंसर है वर्धमान। इनका पूरा नाम था वर्धमान महावीरा। एंड ये जैनिज्म के 24th तीर्थंकारास थे, ठीक है ना। एंड फर्स्ट तीर्थंकारास ऑफ जैनिज्म थे, उनका नाम था ऋषभनाथ, ठीक है। ये ऋषभनाथ का और नाम है आदिनाथ, आदिश जीना मतलब फर्स्ट कॉन्करर, आदर्श पुरुष फर्स्ट परफेक्ट मैन, एंड इक्ष्वाकु, ठीक है। ये जो थे ये फर्स्ट तीर्थंकारा से ऑफ जैनिज्म के एंड फाउंडर ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी, ठीक है। और इनका जो बच्चा था इनका नाम था बाहुबली एंड भरत चक्रवर्तीन, ठीक है ना। तो चलिए अब हम जैनिज्म के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैनिज्म के टोटल 3 ग्रुप्स है, ठीक। एक का नाम है श्वेतंबरास, ठीक है ना, जो लोग सफेद कलर का कपड़ा पहनते हैं। ये जो देख लीजिए साइड में इमेज लगाया हूँ, ये श्वेतांबरस है, ठीक है ना। एंड श्वेतांबरस, श्वेत मतलब सफेद होता है, तो उससे याद रखिएगा कि जो लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, तो उससे याद रखिएगा, तो ये आपको आसानी होगी। श्वेतांबरस मतलब सफेद कपड़ा पहनने वाले, एंड दिगंबरास जो पहनते ही नहीं है कुछ, जो नंगी पुंगी रहते हैं, तो ये वाले जो साइड में दिगंबर ये है, ठीक। और तीसरा है एक साधु, ठीक है ना, साधु इज अ मॉन्क, एंड एक साध्वी होती है, साध्वी इज अ नन, ठीक है। तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 12, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज इन विच स्टेट? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? देखिए ये है बिहार में, ठीक है। ये रही उसकी इमेज, एंड इसे महाबोधि टेम्पल बोलते हैं, एंड ये बिहार में है, बिहार के बोध गया में है, ठीक है। यहीं पर गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था, ठीक है। देखिए जो ये पेड़ देख रहे हैं बुद्धा के पीछे, ये बोधि ट्री है, ठीक। अब बोधि ट्री के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखिए वो जो बोधि ट्री है, इसको बो ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ठीक। ये सैक्रेड फिकस रिलीजियस, एक्चुअली में ये एक बनियाइन का ट्री है, ठीक है। मतलब वो पीपल का जो झाड़ बोलते हैं ना, वो इसी के जीनस का है, ठीक। फिकस रिलीजियस उसका नाम है, ठीक है ना। एंड यहीं पर ही एनलाइटनमेंट मिला था बुद्धा को, और ये जो है ये बोध गया में है, बिहार में, इंडिया, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, हु wrote द बुक मृचचा कतिका? ठीक है ना, ये थोड़ा सा अजीब नाम है, पर देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं। बुक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये वाला मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अष्टाध्यायी लिखा है पणिनि ने, रजत रंगिनी लिखा है कल्हाना ने, मिलिंद पन्हो लिखा है नागसेना ने, गीता गोविंदा लिखा है जयदेव ने, ठीक है। ये जो ऑप्शन है मैंने उसी हिसाब से फ्रेम किए हैं, ठीक। हमारा जो आंसर है वो शूद्रका है, ठीक। जो ये वाली बुक है इसको शूद्रका ने लिखा है, ठीक है ना। एंड शूद्रका के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए जो शूद्रका है, ये एक, शूद्रका वॉज एन इंडियन किंग एंड प्ले राइट, ठीक है ना। ये इंडियन किंग था एक, ठीक है। इसने 3 प्ले लिखे, जिसमें से एक है मृचचा कतिका, दूसरा है विनय वस्वदत्ता एंड अभाना एंड तीसरा है पद्म प्रभारितका, ठीक है। ये जो बॉर्न हुए थे 200 एडी में हुए थे, एंड मरे 251 में, ठीक। तो ये याद रखिए कि ये वाला जो बुक है वो किसका बुक है, बस इन्हें यही इसे याद रखिएगा, शूद्रका, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, हु वाज द वाइसरॉय व्हेन वाज बंगाल डिवाइडेड? लॉर्ड कुर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो। देखिए हमें ये बताना है कि जब बंगाल का डिवीजन हुआ था तब उस समय वाइसरॉय कौन थे।
देखिए, बांग्लादेश एंड जो आज का वेस्ट बंगाल है इंडिया का, ये दोनों पहले एक हुआ करते थे, ठीक है ना। जब 1905 में पार्टीशन हुआ, तब क्या था कि बांग्लादेश जो है ये वो ईस्ट बंगाल बना, एंड वेस्ट बंगाल ये अपना जो आज का वेस्ट बंगाल है वो, ठीक है। पहले बांग्लादेश को ईस्ट बंगाल कहा जाता था, ठीक। तो देखिए, ये जब दो पार्टीशन हुआ, ये 1905 में हुआ था, ठीक है ना। इसी समय बंगाल का डिवीजन हुआ, ठीक है। एक फैक्ट की बात बता देता हूँ, अगर कभी कोई पूछेगा कि वेस्ट बंगाल तो जो है वो इंडिया के ईस्ट में है, ठीक है। देखेंगे तो इंडिया के ईस्ट में ही है वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं तो इसी तरफ आ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न में तो खैर वो सेवन सिस्टर्स है, बाकी ये वेस्ट बंगाल जो इंडिया के ईस्ट में है, तो इंडिया के ईस्ट में है, तो इसे वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है? बहुत सारे कुछ कुछ लोग सवाल पूछते हैं। तो आप अब जो है इसका आंसर ही बता सकते हैं कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, तब बंगाल और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों एक ही था। उसके बाद जब पार्टीशन होने के बाद ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल बना, तब जाके ईस्ट बंगाल तो बांग्लादेश बन गया, एंड जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया का पार्ट बन गया, तो उसी हिसाब से उसका नाम वेस्ट बंगाल पड़ा। ये वेस्ट बंगाल नाम पड़ने की ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो देखिए, अब जो ये लॉर्ड कुर्जॉन थे, इसका सॉरी इसका आंसर तो लॉर्ड कुर्जॉन है, मैं बताना भूल गया। देखिए, लॉर्ड कुर्जॉन थे, ये 1899 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक ये गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय थे इंडिया के, ठीक है। इनके समय कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ इवेंट जो रहते हैं वो पूछ देता है और बोलता है कि किसके समय हुआ था। जैसे कि एक टुक में ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ये देखिए, ये थर्ड नंबर वाला इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। और भी बहुत सारे डायरेक्ट डायरेक्ट दिए रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, 1899 से 1900 का जो फेमाइन था, ठीक है, तो ये जो फेमाइन आया था, इससे क्या बोलते हैं, छप्पानी अकाल, तो ये भी इन्हीं के समय आया था, ठीक है। एजुकेशन कमीशन जो था, तो एकल रेले कमीशन बोलते हैं जिसे, तो वो भी इन्हीं के समय आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 था, उसका इनेक्टमेंट भी इन्हीं के समय हुआ। लैंड रिजोल्यूशन ऑफ 1902, वो भी इन्हीं के समय हुआ। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट भी लॉर्ड कुर्जॉन के समय हुआ, ठीक है। इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899, ये लॉर्ड कुर्जॉन के समय हुआ, ठीक है। एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904 जो है, ये भी लॉर्ड कुर्जॉन के समय हुआ, ठीक। एंड द मोस्ट हेटेड पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ, वो भी इन्हीं के समय ही हुआ, जिसके कारण इन्हें मोस्ट अनपॉपुलर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। एंड इनके जो टेन्योर को कुरजोनी साहब भी लोग बोलने लगे, ठीक है, एकिन टू नादिर शाही, ठीक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, कांग्रेस कन्वेंशन मीटिंग हेल्ड इन विच ईयर? कांग्रेस कन्वेंशन की मीटिंग कब हुई? तो देखिए, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिएगा, 1924 में, ठीक है। एंड 1924 में और क्या हुआ, तो महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। एंड 1924 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ, तो वो बेलागाम कर्नाटक में हुआ, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें क्या लिंक कर करके याद करेंगे ना आप, तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। आपको फिर जीके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिंकिंग से ही आप बहुत सारी चीजें एक साथ याद कर सकते हैं, समझे। तो थैंक यू दोस्तों, अगले पार्ट में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।